नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब मनमानी नहीं चलेगी, ना ही सोशल मीडिया पर जहरीली जुबान अब काम आएगी, ना ही फेक न्यूज पोस्ट की जा सकेगी। और तो और नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, लेकिन सबके लिए सरकार सख्त गाइडलाइंस लेकर आई है। ये गाइडलाइंस जारी भी कर दी गई है। सरकार ने बाकायदा इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस भी तय कर दिए हैं। यानी कि अब अभिव्यक्ति के नाम पर कोई भी कुछ भी नहीं परोस पाएगा, ना ही फेक खबरों का जाल फैलाया जा सकेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकारी गाइडलाइंस से बंद हो पाएगी जहरीली जुबान? क्या सरकार की सख्ती से भारत में बैन होगा व्हाट्सएप? सरकार की सख्ती से बंद होगी क्या फेक न्यूज की फैक्ट्रियां भी? आज इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ हम करेंगे चर्चा। ऐसे में आज ये सवाल खड़े हो रहे हैं इस मुद्दे पर कि क्या सरकारी गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब जहरीली जुबान बंद हो जाएगी? क्या सरकार की सख्ती से भारत में व्हाट्सएप बैन हो पाएगा? कैसे तय होंगे कैटेगरी वाले कंटेंट, जिसके बारे में रविशंकर प्रसाद खुद जिक्र करते नजर आए? नए कानून से कैसे बचेंगे सोशल मीडिया के खुराफाती? और सरकार की सख्ती से क्या अब फेक न्यूज की फैक्ट्री बंद हो जाएगी? होगी तो कैसे होगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव इस समय जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट संयोग सेलर है और सोशल मीडिया एक्सपर्ट अपूर्वा सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नवीन श्रीवास्तव आप ही के साथ। जिस तरह से आज रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह सख्त एक्शन दिखाया, 3 महीने के अंदर इसे लागू करने की बात कही, क्या कहा जाए, देर आए लेकिन क्या दुरुस्त आए? कैसे आप इन रूल्स रेगुलेशंस के जरिए जहरीली जुबान को बंद कर पाएंगे? क्या प्लानिंग है आपकी? शिल्पा जी, देखिए, देश में चाहे वो सिनेमा उद्योग हो या टेलीविज़न चैनल हो या हमारे प्रिंट मीडिया के समाचार पत्र या पत्रिकाएं हों, उन सब के साथ कुछ ना कुछ एक अथॉरिटी बनी हुई है जो उसमें छपने वाली चीज़ों को, उसमें दिखाई जाने वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं वो समाज के हित में है या नहीं, या समाज में कहीं विद्वेष नहीं फैला रही हैं, कहीं देश की एकता अखंडता को प्रभावित तो नहीं कर रही, उस पर वो नियंत्रण रखती है, उसकी वो निगरानी करती है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से अनेकों इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, या जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पर जिस प्रकार की पिक्चरें आई जो देश की पुरातन सभ्यता संस्कृति को, हमारे देश के जो सम्मानित देवी देवता हैं या धार्मिक प्रतीक हैं उनको जिस प्रकार से अपमानित करने वाली चीज़ें आई, या आप देखिए कुछ पिछले दिनों में देश में जो कुछ धरने प्रदर्शन हुए सुनियोजित तरीके से, उसमें किस प्रकार से आग लगाई जाए, किस प्रकार से देश की छवि को खराब किया जाए, किस प्रकार से माहौल को अराजक बनाया जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत आवश्यक हो गया था। और लगभग सभी ने इस बात की मांग की थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सोशल मीडिया को सिर्फ छोड़ न दिया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं से निगरानी होनी चाहिए। और आज माननीय केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी और सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें रखी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को तो आपने अभी डिबेट शुरू होने के पहले ही सामने रखा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हैं शिल्पा जी, एक तो ये है कि वॉलंटियर वेरिफिकेशन, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे वो हो, जहां पर लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी प्रोफाइल बनाए हुए हैं, उससे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, कहीं से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे अवैधानिक कार्य करते हैं। एक यह बड़ा कदम है। दूसरा यह कदम कि इन कंपनियों को यह बताना पड़ेगा कि अगर कोई कंटेंट देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो उसको सबसे पहले फ्लोट किसने किया। और जब यह जानकारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार और जो हमारी एजेंसियां हैं वो ठीक से काम कर पाएंगी। और आप देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 50 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले हमारे देश में लोग हैं। लेकिन अगर आपको कोई शिकायत करनी है, आपको किसी के कंटेंट से किसी से कोई दिक्कत है, तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां आप शिकायत दर्ज करा सकें। तो इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि हर कंपनी देश में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखे, जो आपत्तिजनक तत्व जो प्लेटफॉर्म पर चीज़ें आई उनको 24 घंटे के अंदर रिमूव करें, किसने इसको फ्लोट किया है इसके बारे में बताएं।
और ठीक है। 15 दिन के अंदर सारी चीजों को करने के लिए 1 महीने में आपने कितनी कार्रवाई की, इन सारी चीजों को लेकर जो बनाया गया है इसका सबको स्वागत करना चाहिए या ठीक है, इसको सबका किसी स्वागत करना राजनीतिक चाहिए, दृष्टिकोण से नहीं देखना ठीक चाहिए, है, देश राजनीतिक की एकता दृष्टिकोण से नहीं अखंडता के देखना लिए, चाहिए, समाज ठीक है, की लेकिन सपा स्वस्थ क्या सोचती है, भावना के कांग्रेस लिए क्या बहुत सोचती है, जरूरी जाऊंगी उनके पास भी, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट से जरा जान लेते हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट अपूर्वा सिंह जुड़ी हुई है। अपूर्वा जी, आज जो सारे रूल्स रेगुलेशन सरकार की तरफ से बताए गए हैं, किस हद तक ये कारगर साबित होंगे, आपको क्या लग रहा है? आप एक्सपर्ट है इस फील्ड की, ऐसे में आप अच्छे बता पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से दुरुपयोग देखा जा रहा था सोशल मीडिया पर, जिस तरह से फेक न्यूज़ का एक तरीके से एक जंजाल सा देखा जा रहा था, उस पर किस हद तक लगाम लगाई जा सकेगी जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, कितना प्रैक्टिकल आप इसे मान रही हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। ये जो आज फैसला आया है, मैं ये समझती हूँ कि ये तो कई साल पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो फैसला है ये यूथ को, सीनियर्स को, सबको कनेक्ट करता है। तो ये जो आज माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और सबके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो ये बहुत ही हद तक कारगर होगा, क्योंकि लड़कियों के, महिलाओं की फोटो मॉर्फ होती है और बहुत सारी अभद्र टिप्पणी होती है। इनकी जो ये चीज़ है कि 24 घंटे में डिलीट करना पड़ेगा और लोगों ऐसे ये लोगों को जागरूक करने वाली चीज़ें हैं। आप मुझे ये बताइए पूर्वा जी कि आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गाली देने का अड्डा कैसे होता जा रहा है, ट्रोल करने का अड्डा कैसे होता जा रहा है, इतनी नेगेटिविटी वहाँ पर जिस तरह से देखी जाती है, तो आपने सही कहा कि काफी पहले इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस आ जाने चाहिए थे, लेकिन अब स्थिति किस हद तक बिगड़ी हुई नजर आ रही है और ये रूल्स रेगुलेशंस किस हद तक इस स्थिति को सुधार पाएंगे? किस हद तक मैं तो मानती हूँ कि ये जो फैसला आया है आज, ये अगर पहले आया होता तो कुछ जो 26 तारीख को हुआ वो नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इससे देश को एक जागरूक करने की चीज़ें हुई हैं। और मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर ये ये अभी पहले आया होता, 26 तारीख को जो हुआ, देश को बदनाम करने की जो साजिश हुई, लोगों को भ्रमित करना, नेगेटिविटी फैलाना, और ट्विटर पे ट्रेंड करके आप देखते होंगे कि ट्रेंड एक्चुअली डिसाइड ही होता है, न्यूज़ में भी ये भी डिसाइड होता है कि ट्रेंड क्या हो रहा है, फिर उसके ऊपर डिबेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ये चीजें अगर पहले हुई होती तो कुछ और ही माहौल होता इस देश का। ठीक है, संयोग सेलर हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। संयोग जी, आपको क्या लगता है, आपका एक्सपर्ट व्यू क्या कहता है? अभी ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे काफी सारे निर्बंध लाए गए हैं। हाँ। अगर हम देखेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म में काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि Amazon प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। बट अगर हम देखेंगे फेसबुक या व्हाट्सएप पे, इसके ऊपर जो भी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होता था, हाँ। तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, मतलब या उसका कंटेंट फिल्ट्रेशन नहीं था कि ये कंटेंट किस टाइप का कंटेंट है, या ये जो भी मैसेज है वो किस टाइप का मैसेज है, तो वो जो जैसे आता था वैसे फॉरवर्ड किया जाता था या भेजा जाता था। उसके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं था निगरानी रखने के लिए या वेरिफिकेशन करके किसी को भेजने के लिए, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था। वेरएज अगर हम लोग अमेजॉन, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है विच इज वीडियो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स, इनके ऊपर जो कंटेंट आता है उसका कंटेंट का रेटिंग उन्होंने ऑलरेडी उनके स्तर के हिसाब से उसे फिल्टर किया रहता है, जैसे कि U कैटेगरी या US7 या US13 एडल्ट कैटेगरी, तो इस टाइप की सारी कैटेगरी उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो उनको इस रिलेटेड जो अभी जो आया, ये निर्देशन जो आए, उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा इसका, बिकॉज दे आर उनका जो कंटेंट है साइट पे वो ऑलरेडी प्रोसेस होता है, वेरीफाई होता है और फिर पब्लिश होता है। बट काफी सारे छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट वेरिफिकेशन नहीं होता उसके ऊपर और डायरेक्टली पब्लिश होता है। संयोग जी, अब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जा सकेगा। अब कुछ भी डालने से पहले, पोस्ट करने से पहले, कुछ भी परोसने से पहले 100 दफा सोचना होगा। करेक्ट। जैसे कि ये जो रेटिंग मैंने बताया अभी, मतलब जो भी कंटेंट है, अगर उस कंटेंट का अगर किसी ने फर्स्ट कंटेंट पोस्ट किया है, अगर मान लो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो,
ठीक तो जो फेक न्यूज फैला रहा है या कोई भी ऐसा गलत कंटेंट जो पोस्ट कर रहा है, चलिए ठीक है, तो हमारे साथ है पर्सन जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी और समाजवादी पार्टी का उसका पक्ष रखने के लिए भी दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार एक एक करके दोनों का रुख करते हुए पहले अंशु अवस्थी जी आपके पास आते हुए, आप आज ये जो गाइडलाइंस जारी हुई है, जिस तरह से सख्त एक्शन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिया गया है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? आपको क्या लगता है, क्या स्वागत योग्य है ये कदम? देखिए शिल्पा जी, सही बात ये है कि सरकार पिछले 6 सालों में जिस तरीके से जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसमें वो सोशल मीडिया पे बुरी तरीके से घिरी हुई है। आप देखिए कि ट्विटर हैंडल पर भी नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है कि मोदी जी जॉब दो, मोदी जी रोजगार दो। तो ये जो सारी चीजें हैं, सरकार इससे बचने के लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म को लाई है और ये भी उसी तरीके से गाइडलाइन है, इसका कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है। जिस तरीके से फार्म लॉज लाए गए, किसानों के लिए किसानों को काले कानून ला दिए गए, किसी से भी कोई राय नहीं ली गई। इसी तरीके से ये सोशल मीडिया को लेकर जो गाइडलाइन आई है, ये कह लीजिए जो रूल्स आए हैं, इसका कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है, इसको लेकर किसी से भी डिस्कशन नहीं, कोई कंसर्न नहीं। ये सरकार दरअसल अब तानाशाह हो चुकी है, कभी न किसी विषय पर चर्चा करना, न विपक्ष से न देश के लोगों से। और देश के लोग आज हतप्रभ हैं कि आखिर ऐसे कानूनों को आप लाकर जो अभिव्यक्ति की आजादी है, कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश है, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा जो सोशल मीडिया का मिसयूज है, सबसे ज्यादा अगर किया है तो बीजेपी के आईटी सेल ने किया है। लेकिन अगर इन गाइडलाइन से, इन रूल्स रेगुलेशन से अंशु जी, व्हाट्सएप की फेक यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है, जिस पर फेक न्यूज तेजी के साथ वायरल करने का काम किया जाता है, तो फिर क्या आपत्ति है? फिर तो स्वागत होना चाहिए ना ऐसे कदमों का, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही उसे उठाना पड़ता है। बनाने का काम किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था और बीजेपी की भक्त मंडली ने किया था। कोई भी दूसरा आदमी गलत खबर नहीं फैलाता है। ये सारा काम बीजेपी का आईटी सेल, इनके जो सरगना है बीजेपी के, वो फैलाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने के लिए है और ये उसी तरीके से है जैसे किसानों के लिए काले कानून लाए गए। चलिए ठीक है, इसका जवाब नवीन श्रीवास्तव को देना होगा। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ना तो किसानों से पूछा गया उनके लिए कानून लाने से पहले और ना अब किसी और से कंसल्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सख्त नियम लागू करने से पहले। चलिए ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष, आपका क्या मत है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? शिल्पा जी, इतिहास अपनी पुनरावृत्ति बार बार करती है और 26 जून 1975 को शुरुआती घंटों में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक गड़बड़ी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए भारत में इमरजेंसी लागू की और माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया। अन्य चीजों के बीच मुक्त प्रेस और संविधान में संशोधन और परिवर्तन किया गया। हजारों की तादाद में प्रेस वालों के वहां छापे डाले गए और गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, लगभग 7,000 पत्रकार मीडिया कर्मी जेल पहुंचा दिए और हम 2-3 दिन में दे देंगे। और 2020 बोलिए सर, बोलिए, कंटिन्यू योरसेल्फ की आवाज और कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। 15 में 10 ही है ना, अंशु जी का वॉल्यूम डाउन किया जाए आज। डॉक्टर आशुतोष, कंटिन्यू योरसेल्फ। मेरी आवाज किसी के पीछे बार बार हो रही है। अंशु जी बीच तो में मैं कह रहा हूं बोल रहे कि थे, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आपको पता है कि आज वो हर प्लेटफॉर्म से बुरी तरीके से ट्रोल हो रही है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह थी जहां पे आम आदमी अपनी आवाज उठाता है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी को लग गया है यही है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। वैसे भी नमो टीवी लगा के इन्होंने दिखाया है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और आज की पत्रकारिता के ऊपर मैं सवाल नहीं उठाऊं, मुझे लगता है कई पत्रकार सामने आ जाएंगे। आपको भी पता है, चौथा स्तंभ पूरी तरीके से धाराशाही है, जैसे इमरजेंसी के दौरान में था। और इस जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे कैसे कब्जा किया जाए, इसी की एक पहल है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? ना कोई देश उम्मीद कर सकता है। ये देश को डरा के, नए नए नियम करा के, ये अघोषित इमरजेंसी है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जवाब दे। विपक्ष का कहना है कि दरअसल माहौल आप लोगों के खिलाफ बनता जा रहा था, इसी वजह से ये रूल्स रेगुलेशंस ले आए, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और आज ली जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। जवाब दे
और आप लोगों ने किन किन लोगों से कंसल्ट करके आज ये गाइडलाइंस जारी की जो 3 महीने बाद लागू हो जाएंगी, ये भी अंशु अवस्थी ने पूछा है। शिल्पा जी, मैं अंशु अवस्थी जी को जवाब देना चाहता था, लेकिन आधा जवाब तो आशुतोष जी ने खुद ही दे दिया कि देश में इमरजेंसी लगाकर प्रेस का और देश के नागरिकों की स्वतंत्रता की हत्या करने वाली कांग्रेस उपदेश दे रही है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अंशु जी ने बार बार इस बात की चर्चा की कि अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से अंशु जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के समर्थन में जहां आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन गए थे, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में हम नहीं चलने देंगे कि भारत को तोड़ने का प्रयास हो, कोई समर्थन करे सोशल मीडिया पर या किसी प्लेटफॉर्म पर, यह हम नहीं होने देंगे। रही बात आशुतोष जी ने कहा और आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आलोचना से, अपने ट्रोल होने से बचने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा रही है। तो देखिए, आप भले चुनाव जीते तो सब कुछ अच्छा, और चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़े। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरह से लेती है, हार जीत अपने जगह पे होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों देखिए देश के विभिन्न राज्यों में 59 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे, जिसमें 41 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। और जिस किसान बिल की आप बात कर रहे हो, वो किसान बिल भी 4 महीने पहले लागू हो चुका था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी आलोचना से नहीं डरती है, ना भारतीय जनता पार्टी, हम स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन शिल्पा जी, इन्होंने हमारी IT सेल के विषय में बात की। मैं अंशु जी के पार्टी के 2 उदाहरण देना चाहूंगा। इनके एक बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में गोंडा में एक घटना हुई, एक पुजारी को गोली लगी और रणबीर सिंह सुरजेवाला साहब ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में एक और पुजारी की हत्या। वो घायल थे, बाद में पता चला उन्होंने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी, वो गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। दूसरा एक उदाहरण दे दूं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर से एक ट्वीट हुआ कि बागपत में एक और पुजारी की शव मिला। क्या था? एक व्यक्ति को सांप काट लिया था, जल प्रवाह हुआ था और उसकी लाश मिली थी। तो उसको कांग्रेस जिस प्रकार से घटनाओं को अतिरंजित करके प्रस्तुत करती है, बीजेपी वाले आपकी चिट्ठी पिट्टे लेकर, एक सेकंड, कांग्रेस वाले आपकी चिट्ठी पिट्टे लेकर बैठेंगे, आप लोग कांग्रेस के चिट्ठी पिट्टे यहाँ जनता के सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप दोनों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का खेल तो कभी खत्म होगा नहीं। लेकिन क्या वाकई में अभिव्यक्ति की आजादी पर ये एक चोट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। संयोग सेलर के पास में जाना चाहूंगी। संयोग जी, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से ये अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम है, एक तरीके से गला घोटा जा रहा है, क्योंकि आम जनता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही तो अपनी बात को रखती है। और अगर वहां पर भी तमाम गाइडलाइंस, तमाम रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे तो वो लोग भी 10 बार सोचेंगे अपना कोई व्यू पॉइंट रखने से पहले। आप कितने सहमत इससे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इससे, बिकॉज अगर कुछ भी क्राइम होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक दरिया चाहिए। और दरिया जो है ये जो अभी जो निर्देशन जारी किए है, ये निर्देशन के द्वारा ही हम इस दरिया को एक्सेस कर सकते हैं। किसी ने गलत न्यूज फैलाई है या कोई गलत पोस्ट कर रहा है या किसी के बारे में कुछ गलत लिख रहा है, तो इसका अभी तक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था या अभी तक देखेंगे ओवर द पीरियड, हम लोगों ने जो भी सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट आते थे या कोई भी पोस्ट होती थी उसके रिलेटेड मतलब ये पोस्ट किसने किया है या किसने इसे फॉरवर्ड किया है, तो ये फर्स्ट पर्सन हमें कभी मालूम नहीं पड़ता था। बिल्कुल। जो अगर कोई गलत न्यूज फैला रहा है तो उसके कारण अगर हिंसा हो सकती है, तो ये हिंसा को हमेशा रोक देना ही सबसे सही रहेगा। हाँ। और ये जो निर्देशन है वो किसी के अभिव्यक्ति को लगाम नहीं लगाता है, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन क्या व्हाट्सएप ऐसा करेगा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत? क्या व्हाट्सएप ऐसा करेगा? क्या उस फर्स्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप देगा? अगर वो व्हाट्सएप नहीं करता है तो एज पर द जो रेगुलेटरी ने जो निर्देशन निकाले हैं, हाँ? उसके हिसाब से व्हाट्सएप के ऊपर निर्बंध लगा दिए जाएंगे और हाँ? वो पूरा बैन किया जाएगा। मतलब उनकी बैन मतलब इस तरह से जो स्तर बताए गए, स्तर 1, हाँ? 2 या 3, हाँ? तो अगर वो 2 स्तर में उसे नहीं हाँ? कोई भी निर्देशन जारी नहीं मतलब फॉलो नहीं करता है तो तीसरे स्तर में उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। ठीक है, अपूर्वा जी आपको क्या लगता है? क्योंकि जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है हर कोई जान रहा है, और अभी महीने भर पहले उस पर काफी बवाल भी मचा था जब व्हाट्सएप ने नए प्राइवेसी पॉलिसीज के साथ, नए रूल्स रेगुलेशंस के साथ वो आ गया था। हालांकि उसके बाद फिर उसको बैक स्टेप भी लेना पड़ा, जिस तरीके से नेगेटिव प्रतिक्रियाएं व्हाट्सएप को लेकर सामने आने लगी थी। तो क्या लगता है कि व्हाट्सएप ऐसा कर पाएगा?
अगर व्हाट्सएप नहीं करेगा तो गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी ही। एक्चुअली बोला ही है गवर्नमेंट, सरकार ने ये चीज़ बोली है। दूसरी चीज़ आपने जो बोली अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये रोक लग रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जैसे अभी सपा के जो भी बैठे हुए हैं डॉक्टर आशुतोष जी और कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि देश को भड़काना, देश को भ्रमित करना, लोगों को भ्रमित करना। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि सरकार 3 महीने से सो रही थी, नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला, मैंने कभी नहीं, आप मुझे मिस कोट कर रही हैं। मैंने अभिव्यक्ति की आजादी पे देश को भड़काने के लिए कभी नहीं बोला, आप मुझे मिस कोट कर रही हैं। आप अपनी बात को ठीक कीजिए। नहीं, आपने बोला अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक है, ये चीज बोली है आपने। अगर अभिव्यक्ति की मैंने कुछ नहीं, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में मात्र इमरजेंसी के बारे में बताया है, मैंने कोई भी कमेंट नहीं दिया है। मैं कमेंट आगे करने जा रहा हूँ जो आप बोल रही हैं। हाँ, कोई नहीं, आपने नहीं बोला, सॉरी। तो अगर ये अभिव्यक्ति की आजादी पर ये रोक है तो मैं ये कहूंगी कि अगर 10 साल का बच्चा, 7 साल की बच्ची या कोई भी अगर वो चाहे OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी बहुत सारी चीजें चलती है, न्यूज पे, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चलती है, तो वो एक्सेस कर सकता था। अभी गवर्नमेंट ने जो आज दिया है, आज वो एक बहुत अच्छा चीज है कि मीन्स 13 साल की उम्र के, 7 साल के उम्र के, इस कदम से उन बच्चों को उस कंटेंट से एक्सेस से बचाया जा सके, बचाया जा सके, क्योंकि वेब सीरीज में बहुत सारा ऐसे अश्लील कंटेंट जिसमें परोसा जा रहा है। क्यों परोसा जा रहा है? क्योंकि कोई सेंसरशिप वहां पर नहीं है। ठीक है, अंशु जी आपके पास आते हुए, आपको क्या लगता नहीं है कि अगर कोई शिकायत अधिकारी होगा जिसके पास शिकायत की जा सकेगी, या फिर जो इस बात पर नजर रखेगा क्या ठीक है क्या गलत है, तो ये ज्यादा सही नहीं होगा क्या? देखिए, मैं तो यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से भी कि हमेशा वो सत्ता में और सरकार में नहीं रहने वाले। ठीक है, और आप लोगों को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से 6 साल कैसे लोगों को डराया जा रहा है, पहले जरा ये समझाएं। हाँ शिल्पा जी, मैं बता रहा हूँ। ये जो अभी नवीन जी ने बात कही कि इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का ही कारनामा था। वहां पर इस तरीके से नहीं हो पाया। आज तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई, 4 साल से ज्यादा हो गए। तो ये जो बातें करते हैं, ये तो अपने सिस्टम पर चैलेंज करते हैं। दिल्ली पुलिस आज तक इस बात को प्रूफ नहीं कर पाई, चार्जशीट में दाखिल नहीं कर पाई। लेकिन अंशु जी, अब जो भी फेक न्यूज कोई भी अगर वायरल होती है, वो कहां से शुरू हुई, किसने सबसे पहले पोस्ट की, पता ही नहीं लगता। ऐसे में क्या उस शख्स का पकड़ा जाना जरूरी नहीं लगता आपको? आ रही हो आशुतोष जी, आपके पास भी आ रही हो, पहले एक बार अंशु जी को कंप्लीट करने दीजिए। मैं अनुरोध करूंगा कि मैं अपना पक्ष रखने आया हूं, मैं आपसे चर्चा के साथ साथ मेरा पक्ष पूरा आ जाने दीजिए, तब आप अगला सवाल करिए। ठीक है, बोलिए। सच्चाई यही है कि सरकार जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब कोई सवाल उठाता है तो ये कहा जाता है कि आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। किसानों ने प्रदर्शन किया, उनको कहा ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। तो जो चीजें मीडिया से बच जा रही थी, क्योंकि मीडिया इनके पूरी तरीके से सिस्टम में आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जो सत्ता के खिलाफ चलना चाहते हैं या सच दिखाना चाहते हैं, उनको एड नहीं दिया जाएगा, उनको चलने नहीं दिया जाएगा। तो सही बात यह है कि जो इनके माफिक चैनल जहर फैलाएं, उनको शाबाशी मिलती है सरकार से। तो इन सब चीजों को, जो चीजें बच जाती है, उनको लेकर जो सोशल मीडिया काम कर रहा था, सरकार कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण नहीं था गवर्नमेंट का, और इस तरीके के रेगुलेशन लाकर ये शायद उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, इतना मत डराओ कि लोगों का डर खत्म हो जाए, क्योंकि इसी तरीके से अंग्रेजों ने भी डराने की कोशिश की थी, कानून पर कानून लादने का काम किया था। परिणाम क्या हुआ? उनको भागना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी देश के 130 करोड़ लोगों को डराने का काम कर रही है, परिणाम भी वही होगा। आपके मुताबिक इन गाइडलाइंस के जरिए लोगों के मन में दहशत फैलाने का, लोगों को डराने का काम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, नवीन जी से जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले आशुतोष शर्मा की भी प्रतिक्रिया, उसके बाद नवीन श्रीवास्तव जवाब देंगे। आशुतोष जी। शिल्पा जी, जैसे क्योंकि अभी नवीन जी बड़े आदरणीय हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनको, लेकिन उन्होंने क्योंकि समाजवादी पार्टी और फेक न्यूज के बारे में बात किया था, तो मैं बता दूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और आपको शायद मालूम नहीं है कि आपकी पार्टी पूरी तरीके से फेक न्यूज पे ही बनी है।
अच्छा। अगर आप ध्यान करें, आपके आईटी सेल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित वालवी है, उन्होंने बहुत सालों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित के नाम पे ट्वीट किया था और उनको वुमेनाइजर टाइप का फेस किया था, जिसपे उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी दी थी। उसके बाद आपके अमित वालवी जी ने, आपके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने और माननीय गिरिराज सिंह जी ने नोबेल प्राइज अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर को मिसकोट करके कह दिया कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को फेवर किया है। जब उन्होंने खंडन किया तो उसको पब्लिक अपॉलॉजी किया। उसके बाद अरे तो डॉक्टर आशुतोष, ऐसे तो आपको और ज्यादा खुलकर इसका स्वागत करना चाहिए। अगर बीजेपी ऐसा कर भी रही है तो अच्छी बात है ना, बीजेपी भी बेनकाब हो जाएगी। बीजेपी के लोग ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मेरा ये एंगल भी जरा जोड़िए, बोलिए सर। हाँ, मैं भी एंगल जोड़ूंगा आपका। बीजेपी के आईटी सेल जहां पूरा भारतीय जनता पार्टी का देश का बैठा हुआ है, वहां तरुण सेन गुप्ता ने पिछले साल दिखाया कि किस तरीके से कम्युनल डिसहार्मोनी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई दिखाई, जबकि वो कुछ ऐसा था ही नहीं। वहां पे एक छोटा सा गेम चल रहा था रामलीला टाइप का, जिसमें ऐसे लड़ाई हो रही थी और उसको उन्होंने वीडियो बना के दिखाया। उसके बाद माफी मांगी। हरियाणा की बीजेपी की लीडर विजेता मलिक ने फेसबुक पे दिखाया कि किस तरीके से बंगाल में हिंदू औरत के साथ रेप हो रहा है, जबकि वो हरियाणा में एक फिल्म शूटिंग का सीन उठा के उन्होंने फेंक दिया। बीजेपी में केरला में राजशेखर जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने दिखाया मुझे बीजेपी से मतलब नहीं है, मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, मुझे सपा से मतलब नहीं है। सर प्लीज आप ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे देंगे, लेकिन मुझे आम जनता से भी मतलब है। सीतारमन, अगर ये गाइडलाइंस सामने आती है तो वो सिर्फ आप लोगों के ऊपर तो नहीं रहेगी, बीजेपी के ऊपर भी रहेगी। इस बात को मानते हैं आप? परेश रावल जो उनके उन्होंने फेक न्यूज है, तो फेक न्यूज के तो जनक यही है। जनक चाहे कोई भी हो, एक सेकंड सर, चलिए ठीक है, अगर मैं आपकी बात 1% को मान भी लूं, मेरी बात पूरी होने तो अच्छी बात है ना। उस पे देश को घबरा के जनक पर सबसे पहले लगाम लगेगी। उसके बाद शिल्पा जी मेरी बात अब नहीं बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आइए, क्या ये यहाँ बताएं और नवीन जी साथ बताएं, क्या 2 महीने पहले इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन इंडिया के केंद्र से अपील की थी कि यदि अगर ओवर द प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ भी परेशानी लग रही है तो आप टिप्पणियों को आमंत्रित करिए, एक सार्वजनिक संवाद कीजिए और परामर्श के बाद नियम बताइए। लेकिन हुआ क्या? ढाल के 3 बात। भारतीय जनता पार्टी हिटलरशाही है, जैसे किसानों पे उन्होंने कुछ नहीं पूछा और नियम बना दिए काले कानून, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे बना दिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक हिटलरशाही व्यवस्था लाना चाहती है। ठीक है नवीन जी, सुनेंगे किसी का नहीं, करेंगे अपने। मुस्कुरा बोल रहे हैं आप, ये भी एक लेकिन बहुत सारे आरोप आप पर, आपकी पार्टी पर जा रहा है। जवाब दीजिए सर। यहाँ पर लोगों को डराने का काम इन गाइडलाइंस के जरिए, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आम जनता अपनी मन की बात लिख ही ना पाए, या लिखने की कोशिश भी करे तो कम से कम 100 दफा उससे पहले सोचना पड़े उन्हें कि अगर कुछ ऐसा लिख दिया तो कहीं उन्हें जेल ना हो जाए, कहीं उनके ऊपर तमाम रूल्स रेगुलेशंस के तहत कार्रवाई ना हो जाए। जवाब दें। नहीं हुआ है, पत्रकारों पे हुआ है आनंद। शिल्पा जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए जरा, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। क्या व्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारा लगाने वाले, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? क्या व्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारे सनातन सभ्यता, संस्कृति, हमारे देवी देवताओं का जो अपमान हो रहा है उसको नियंत्रित नहीं करना चाहिए? शिल्पा जी मैं बीच में आऊंगा, ये गलत तरीके से डिबेट व्यक्ति की आजादी के नाम पर या बिना प्रतिबंध के नाम पर आपके पास आपको जो भी आपत्ति होगी आप कह दीजिएगा, छोटे बच्चों को अश्लील सामग्री परोसी जानी चाहिए? ये एक ऐसे प्रश्न है जिस पर मुझको नहीं लगता है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है तो इस पर प्रतिबंध या नियंत्रण के अतिरिक्त कुछ कहेगा। ठीक है, आप राजनीतिक दल के हैं, प्रवक्ता हैं, आप विपक्ष में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रश्न उठाना आपका अधिकार है, आप प्रश्न उठाइए। आप बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि चर्चा नहीं की गई, चर्चा नहीं की गई, बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र मोदी जी की सरकार कानून लाई है, आपको लगता है कि इस कानून में कहीं कमी है, हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, तो अगर आपको न्यायपालिका पर भरोसा है तो न्यायपालिका। ठीक है नवीन जी, कांग्रेस को आपत्ति है, कांग्रेस को आपत्ति है और सपा को भी आपत्ति है। एक सेकंड सर, दोनों का रिएक्शन एक एक करके, पहले अंशु जी जल्दी से, उसके बाद डॉक्टर संवाददाताओं से 3 महीने से नहीं बात कर पाए। अंशु जी का सवाल ले लेते हैं, विपक्ष का सवाल लेना भी बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के फला ने इस प्रकार के कंटेंट दिए, बाद में अप्लाइज किया। तो यह कानून इसलिए बनाया गया कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो
क्या कोई चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा का हो, सब पर लगाम लगाई जा व्यक्ति की चलिए आजादी ठीक के है, नाम अंशु पर अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्योंकि एक बार आप लोग नवीन जी, इसको नवीन जी, जानते अंशु हैं जी कि को सुन लेते कानून हैं। इसके लिए नहीं अंशु है, अवस्थी, ये कानून मीडिया पे आपके अधिकारों के लिए है। चलिए ठीक है, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास, सर एक एक करके प्लीज, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, एक एक करके। अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद नवीन जी आप जवाब दीजिएगा। अगर न्यायपालिका पे भरोसा है तो न्यायपालिका चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सवाल तो ले लीजिए, विपक्ष के सवाल तो ले लीजिए सर। उत्तर बोलिए। प्रदेश में हाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हाँ और आप देखिए अपराध इसीलिए उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है कि मुकदमे लेने की प्रक्रिया जो शुरू हुई गंभीर धाराओं में, मुख्यमंत्री पे मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री पे थे, बीजेपी के नेताओं पर थे। कहा गया कि जो आंदोलन के लोग हैं उनके मुकदमे वापस होंगे, और सच्चाई ये है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मुकदमे वापस हुए, अपने मुकदमे वापस कर लिए। कानून इसीलिए ये नई गाइडलाइन बनाई जा रही है कि जिससे जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं इस समय पीड़ित है महंगाई से। 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, आज 25 रुपए फिर बढ़ गया सिलेंडर पर। 2 महीने में 200 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ गए। महंगाई का आलम यह है कि लोग पीड़ित हैं, परेशान, उनकी रीढ़ टूट रही है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग अपना आक्रोश निकालते हैं, इसलिए रूल्स रेगुलेशंस लाए गए। चलिए ठीक है, इसका जवाब नवीन जी को देना होगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आशुतोष शर्मा जल्दी से। ठीक है सर, ठीक है अंशु जी, मैंने आपका सवाल ले लिया है। डॉक्टर आशुतोष शर्मा, अब आप उसके बाद फिर नवीन श्रीवास्तव को जवाब देना होगा, बोलिए। हाँ शिल्पा जी, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जो फेक न्यूज की आड़ पे ये नियमों को थोप रहे हैं, जो एपीएमसी मंडियों की आड़ में काले कानून ठोक रहे हैं, मैं कहता हूँ नवीन जी आप ये बताइए, क्या आज से पहले, और आप तो मीडिया में बैठी हैं शिल्पा जी, क्या कॉपीराइट अधिनियम नहीं है? क्या पीसीआई के कोई मानदंड नहीं है? क्या केबल अधिनियम नहीं है? लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसरशिप नहीं थी सर। और डॉक्टर आशुतोष शर्मा, ईमानदारी से मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ राजनीतिक कंटेंट होता है? क्या सिर्फ खबरों से ही संबंधित कंटेंट होता है? अश्लील कंटेंट नहीं परोसा जाता क्या? क्या बच्चों का उन तक एक्सेस होना खतरनाक साबित नहीं होता क्या? बिल्कुल, कौन देता है? नहीं, इसलिए तो सेंसरशिप लाई जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को इन्हीं अधिनियम के अंतर्गत लाइए ना, इसी के अंतर्गत लाइए। आप नए अधिनियम कैसे ला सकते हैं किसी के लिए? असल में भारतीय जनता पार्टी दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए डॉक्टर वर्मा कोई गाइडलाइंस थी ही नहीं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे पता ही नहीं था कि हम कहीं शिकायत करें तो कहाँ करें। गाइडलाइंस बनाइए ना, तो गाइडलाइंस। हाँ ठीक है, आ रही नवीन जी, जवाब आप ही को देना होगा। आ रही कल को भारतीय जनता पार्टी कल को भारतीय जनता पार्टी कहेगी आप 7:30 से 8:30 भी नहीं कर सकती हैं, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या करोगे इस देश में? तानाशाही कर रहे हैं नवीन श्रीवास्तव आप लोग, आपसे तो पूछेंगे कम से कम। ठीक है, तानाशाही कर रहे हैं नवीन श्रीवास्तव आप लोग, विपक्ष का आरोप जवाब दीजिए। और उन्होंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पर से मुकदमा हटा रही है। इनको शायद यह पता नहीं है कि अगर कोई सरकार यह निर्णय कर भी लेती है कि मुकदमा हटाना है किसी व्यक्ति पर से, तो अंतिम निर्णय न्यायपालिका का होता है। आप याद करिए, श्रीमान अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और फैजाबाद, जो आज अयोध्या है, और लखनऊ में कचहरी में बम विस्फोट जिन आतंकियों ने किया था, उनके ऊपर से मुकदमा हटाने की उन्होंने बात की, न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। तो यह न्यायपालिका का विषय है। अंशु जी, थोड़ा आप विद्वान है, नौजवान है, थोड़ा इन चीजों को जान लीजिए। रही बात आशुतोष जी कर रहे हैं कि आपको नियम कानून बनाए जाने चाहिए, और कॉपीराइट एक्ट है, ये सारे एक्ट है, तो भैया उसी प्रकार से अभी चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई नियंत्रण के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, कोई नियम कानून नहीं थे, वो हमने बनाया है। आपको कहीं अगर यह लगता है कि कहीं से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कहीं आपकी अभिव्यक्ति आजादी के नाम पर जो भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, तो न्यायपालिका खुली, आप न्यायपालिका में जाइए। न्यायपालिका उनको भी तो नहीं पकड़ पाया इधर। अरे नवीन जी, ये भारत जिनके टुकड़े टुकड़े होंगे उनको भी तो नहीं पकड़ पाए। पकड़ लिया, चार्जशीट तक नहीं दायर किया आपने, देश को डरा रहे हो पिछले कई साल से। ठीक है, आप गलत चार्जशीट नहीं दायर हुई आप लोग, लेकिन आप न्यूज पे चल रही हो, पूरी पार्टी चल रही है। 4 लोग जेल गए, कितने दिन बाद कन्हैया कुमार की जमानत हुई, आपको नहीं पता है? उमर राशिद की कितने दिन बाद जमानत हुई? क्या बात कर रहे हैं, आज भी ट्रायल चल रहा है। आप जानकारी कर लीजिए भाई, कोई देश में खड़े होकर, ठीक है, अपूर्वा सिंह, इस सियासी लड़ाई को लेकर, इस सियासी लड़ाई को देखकर, क्योंकि ये तो राजनीतिक दल है, अपनी अपनी बात को साबित करने के लिए हर संभव तथ्य पेश करते नजर आएंगे, लेकिन आम जनता क्या सोच रही होगी इस समय? आम जनता के बीच किस तरह का संदेश जा रहा होगा इस समय? क्या वाकई में अब आम जनता इंटरनेट पर कुछ भी लिखने से पहले, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर कुछ भी
अपने व्यू पॉइंट्स भी शेयर करने से पहले 100 दफा सोचेगी कि ऐसा होने वाला है? हाँ, बिल्कुल सोचेगी। और मैं इस फैसले का सच में पॉजिटिव वे में कि नेगेटिव वे में? पॉजिटिव, किस तरह से आप कहना चाहते हैं? पॉजिटिव वे में बिल्कुल सहमत होगी, और ये जो जनता है और स्वागत भी करेगी, क्योंकि ट्विटर बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा था, और ट्विटर ने किसी का भी हैंडल सस्पेंड कर देना, किसी का भी हैंडल बिना ना मेल दिया हो ना कुछ किया, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिए और हैंडल सस्पेंड कर दे, तो ये सब चीजें अब काबू में आ जाएगा। अब सरकार ने जो एक्शन लिया है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये चीजें जो होनी थी ये पहले ही हो जानी चाहिए थी, और मैं धन्यवाद करती हूँ इस सरकार का कि जिसने ये रूल और नियम लाए, और मुझे लगता है कि इससे देश को अच्छा एक मैसेज जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या असलियत सामने आ गई आशुतोष जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि यही असलियत आ रही है। ट्रंप का जो है ट्विटर सस्पेंड किया गया है, और अपूर्वा जी ने कहा कि किसी का भी ट्विटर सस्पेंड कर दिया जाएगा, और ट्विटर पे कई बार भारतीय जनता पार्टी अंकुश लगाने की कोशिश कर रही थी, जो नहीं मान रहे थे, और कोई बात नहीं है। फरवरी 2017 में ट्रंप ने ऐसा ही एक हिटलरशाही कानून दिया था, जिसमें बीबीसी को, CNN को और न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी प्रेस रिव्यू में आने से मना कर दिया था। क्या हुआ पूरे अमेरिका ने, आपने देख लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार कहाँ जा रहा है? लेकिन अगर ये रूल्स रेगुलेशंस होते तो फिर टूलकिट मामले में, और ये जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं ना, दीप सिद्धू, उसका कैलिफोर्निया कनेक्शन पहले ही ब्लॉक हो जाता। कैलिफोर्निया ब्लॉक जो कनेक्शन है उसका वो हो ही नहीं पाता सर। आप मीडिया में, आप बताइए जरा, आप मीडिया में मैं तो आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या कर रहे हैं? तानाशाही को मौके नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस लाई गई है, रूल्स रेगुलेशंस लाई गई है, वो सही के लिए लाई गई है, वो इसीलिए ताकि कंटेंट में एक ट्रांसपेरेंसी हो सके, पारदर्शिता बरती जा सके। मीडिया जी, आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, आप ये बताइए। आपके ऊपर मैं नियम लागू करने जा रहा हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री बनता हूँ, आपसे पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा? आप बता दीजिए। ठीक है नवीन जी, अगर आपको लगता किससे है पूछा गया? ठीक है, जवाब नवीन जी जवाब देंगे, बोलिए। आप लोगों को तो यह भी लगता है कि जो तीनों कृषि कानून लाए गए हैं वो किसी से बिना पूछे, बिना समझे, बिना चर्चा के ला दिए गए, सिर्फ थोप दिए गए? नवीन श्रीवास्तव जल्दी से जवाब दे। लगता है नवीन जी से संपर्क हमारा कट गया है, एक बार दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले सहयोग सेलर, आपको क्या लग रहा है? आपराधिक केस पर अब जानकारी देनी होगी, तो ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसे में उन तमाम लोगों पर लगाम खुद ब खुद लग जाएगी जो लोग जानबूझकर ऐसा कंटेंट डालते हैं ताकि फिर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा सके और उस भ्रम को आधार बनाकर फिर दंगा फसाद करवाया जा सके। 26 जनवरी को भी हमने देखा था किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया था। सहयोग जी, अपूर्वा जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए अपूर्वा जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे 26 जनवरी को जो चीज़ें हुई, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है। तो सरकार को जब दिखा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी नेगेटिविटी फैली और ऐसे दंगे वगैरह हुए, बहुत देश बदनाम हुआ, तो अगर गवर्नमेंट ने अगर एक्शन लिया है तो इसमें क्या बुरा है? मैं तो इसके तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इसमें क्या गलत है? ये तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा ना कि 26 जनवरी को ये हुआ क्यों, ये आप पूछिए ना। आप इसके बेस में जाइए, 26 जनवरी को हुआ कैसे ये? नहीं तो वही अब धीरे-धीरे कार्रवाई कर रही है ना सरकार, होने दिया गया है, धीरे-धीरे कार्रवाई कर रही है, राजनीति का हिस्सा है। नहीं तो सर, जांच तो सर चल रही है ना, ऐसे निरंकुश लोग हाथ में सरकार है, न्यायपालिका पर तो आपको विश्वास होगा ना। जांच चल रही है, उसकी जांच होने देते हैं। ये होने दिया गया है, ये प्लान के थ्रू होने दिया गया है। चलिए ठीक है, जो कुछ भी होने दिया गया है, प्लान था, क्या था, वो जनता के सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, अंशु जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, क्या लगता है आपको? सिंधु भारतीय जनता पार्टी का अब मनमानी फैलाने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा, अब उनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी। अंशु जी फाइनल कमेंट जल्दी से सर। अगर सरकार वाकई में इसके प्रति ईमानदार होती तो इसके लिए पहले से जो नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, उसके अलावा जो कई सारी जो ऐसी संस्थाएं हैं, कई सारी जो ऐसी अथॉरिटी हैं जो इस तरीके के मीडिया को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आप सोशल मीडिया को, जो सोशल मीडिया के न्यूज चैनल्स, उनको आप उस पर कर सकते थे रेगुलेट करने के लिए। लेकिन ये गाइडलाइन इसीलिए आई है कि पुलिस अपने डंडे के दम पर
आम आदमी की आवाज को दबा सकते। चलिए ठीक है, ये कांग्रेस का मानना है। चलिए ठीक है, महंगाई पर सवाल ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो ठीक है। केंद्र डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। को बेच रहे उस पर सवाल ठीक है, खड़ा कर ठीक है, रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उन सारी चीजों को कैसे शिल्पा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चौथे स्तंभ को तोड़ा है और चौथा स्तंभ अभी भी तैयार है कि वो टूटने से ज्यादा वो रगड़ने को तैयार है, तो हमारा कोई परेशानी नहीं है। अगर वो इस लोकतंत्र में अपनी साख भी नहीं रखना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के पीछे नतमस्तक होना चाहता है, तो स्वागत है ऐसे लोगों का। चलिए ठीक है, अपूर्वा जी आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि मैं जो आज डिसीजन आया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जागरूक हों और सभी लोग इसके फेवर में रहें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अब कोई भी कुछ भी नहीं परोस पाएगा। कुछ भी कंटेंट डालने से पहले वो 100 दफ़ा कम से कम सोचेगा कि मैं क्या डालने जा रहा हूँ, क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ सकता है समाज पर। अगर उसका कुछ असर होगा तो फिर किस तरह का एक्शन मेरे खिलाफ लिया जा सकता है। और इस तरह से अब फिलहाल देखना होगा 3 महीने के बाद जब ये गाइडलाइंस लागू की जाएंगी तो किस हद तक इसका असर होता है, किस हद तक ये गाइडलाइंस कारगर साबित होती हुई नजर आती है। क्या वाकई में जहरीली जुबान पर लगाम लग पाएगा, शिकंजा कस पाएगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।